एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी मीडिया के भरोसे ही चलती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मीडिया कर्मियों को इस लेवल पे पहुंचा दिए कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं। आज परिस्थिति ये है कि मीडिया को कुचलने की, अगर गोदी मीडिया है, अगर केंचुआ मीडिया है या डॉगी मीडिया है, तब वो चारों तरफ उधर कूदता दिखेगा आपको। लेकिन सामान्य मीडिया जो मीडिया है, अगर आप खड़े होकर सामने आंख में आंख डाल के सवाल पूछोगे तो आप सबके दुश्मन बन जाओगे। मध्य प्रदेश के सारे पत्रकार संगठन सरकार के तलवे चाट रहे हैं, कोई भी पत्रकारों के हित की बात नहीं कर रहा है। भिंड का प्रशासन, एसपी साहब ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं इन पत्रकारों को ताकि कभी कोई खाकी वर्दी के खिलाफ ना बोले, और कोई सुनवाई नहीं है। मीडिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है। या तो आप दब जाइए, मतलब गोदी मीडिया बन जाइए, सरकार के इशारे पर नाचिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा। जब इस देश के चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा सकता है, तब इस देश में कुछ भी हो सकता है। आज तक वो आदमी सलाखों के पीछे नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM मध्य प्रदेश। मित्रों, देश के दिल मध्य प्रदेश में भी पत्रकारों या मीडिया वालों के हाल बेहाल है। उन मीडिया वालों के, उन पत्रकारों के जो सरकार से आंखों में आंखें डालकर सवाल कर लेते हैं, या फिर जो सिस्टम को लेकर प्रश्न खड़े करते हैं या सीधे लड़ जाते हैं। और इसके बाद फिर क्या कुछ उन पर जुल्म होते हैं, क्या कुछ जातियां होती हैं, किस तरीके से उन पर पेश आया जाता है, बहुत सारे मामले हम लगातार दिखा रहे हैं। और मैं आज इस जो वीडियो है, इसमें आपको वो मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लेकर चलना चाहूंगा। भिंड जिले का वो कांड आप भूले नहीं होंगे। 1 मई 2025 को खबरें आई थी कि वहां जो रेत की चोरी और अवैध जो वहां परिवहन है, ये इस खनिज से जुड़े जो हैं, तो उसके खिलाफ खबरें दिखा रहे थे, बतला रहे थे। और फिर क्या कुछ कहर पुलिस ने उन पर बरपाया था। जो आरोप हैं, जो आक्षेप हैं, वो आपको ध्यान होंगे। अब ये पूरा का पूरा मामला अलग अलग जगहों से होता हुआ ये दिल्ली भी पहुंचा था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पहुंचा, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया पहुंचा, अलग अलग सारे प्लेटफॉर्म पे। मानव अधिकार आयोग जो है देश का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, उससे शिकायत की गई, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग की शिकायत की गई। तमाम जगहों से होते हुए वापस ये आया हुआ है हाईकोर्ट की जो ग्वालियर खंडपीठ है। वहां कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, 2 जर्नलिस्ट हैं, हमने दिखाया था, एक तो अमरकांत सिंह चौहान है और दूसरे शशिकांत गोयल है। लड़ रहे हैं ये लोग लगातार, उनकी हालत बेहाल बहुत बहुत खराब है। और अब जो कुछ हुआ है उसे आप देखेंगे, सुनेंगे तो आप दहल जाएंगे। उन्होंने अब इस सिस्टम से हार मान ली है पूरे के पूरे। उन्होंने अब इच्छा मृत्यु की मांग कर ली है, और जो देश की राष्ट्रपति महोदया उनसे, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे मांग की है। तो ये जो बेहद दर्दनाक मसला है, बेहद झकझोरने वाला जो मामला है, इसी पर करेंगे हम जो बात। खबरों के पीछे, ये खबर की बात करते हैं। चलूंगा सीधे अपने मेहमान, अपने जो आपको खबरों के पीछे ये खबर का एक विश्लेषण देते हैं, बिटवीन द लाइन बताते हैं, उनको जोड़ूंगा। पहले जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अरुण सर, ये जो निकल रहा है, आ रहा है सामने भिंड वाला मामला, हम लगातार इसको परस्यू कर रहे हैं। कई खबरें हमने दिखाई हैं, इसके पहले भी दिखाया है क्या कुछ चल रहा है। अब ये आ गया है कि वो जो दोनों जर्नलिस्ट हैं, अमरकांत सिंह चौहान और दूसरा शशिकांत गोयल, हार मान लिए, इच्छा मृत्यु की मांग कर ली। वे कह रहे हैं कि हम ना अपने घर जा पा रहे हैं, ना सिस्टम, क्योंकि आज तक एसपी को नहीं हटा गया। हालांकि पुलिस या सरकार की तरफ से बहुत नहीं आया, लेकिन पुलिस का यह आरोप रहा है कि ये लोग ब्लैकमेलर हैं, इनके खिलाफ केस हैं, मामले हैं, किस्से हैं। मैं दोनों का, आपका जो इन्होंने मांग की है, पहले दर्शकों को और आपको मैं दिखाना चाहूंगा। पहले दोनों को सुनिए, बिल्कुल ताजा है। इन लोगों ने, एक ने आज राष्ट्रपति को खत भेजा है और दूसरे ने कल भेजा था। दोनों के आपको जो उनके अपने हमें वीडियो उन्होंने बयान भेजे, दोनों को सुनिएगा पहले आप। मैं पत्रकार अमरकांत सिंह चौहान भिंड से। 1 मई को जो मेरे साथ घटना घटी थी वो देश के सभी चैनलों में चलाई थी, सबको मालूम है। उसके बाद मुझे माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राहत दी गई, गिरफ्तारी पर रोक लगाई। जिसके बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी मेरा प्रकरण चल रहा है, जहाँ मेरी गिरफ्तारी पर रोक लगी है और सुरक्षा प्रदान। लेकिन जिन पुलिस अधिकारियों ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा, जिन
पुलिस अधिकारी को कारण प्रताड़ना के कारण मैं भिंड नहीं पहुंच पा रहा हूं, क्योंकि आज 6 माह हो गए, 6 माह से मैं भिंड नहीं पहुंचा। इसलिए मैंने देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश के सर्वोच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से मैंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। मैं चाहता हूं कि अब मैं तिल तिल के मर रहा हूं, मुझे भूखों मरने की नौबत आ गई है। उससे अच्छा है कि माननीय देश की राष्ट्रपति मुझे इच्छा मृत्यु की अनुमति दें, जिससे मैं इच्छा मृत्यु कर सकूं। कि नहीं तो मैं भिंड पुलिस अधीक्षक और एएसपी, डीएसपी और वहाँ जो 9 थाना प्रभारियों की जो शिकायत की, उन लोगों के द्वारा मैं अभी तक प्रताड़ित हो रहा हूँ। इसलिए अब मैं देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करूंगा कि वो मुझे इच्छा मृत्यु का जो मैंने आवेदन दिया है उसे स्वीकार करें। मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूं, क्योंकि अब मुझे तिल तिल कर मरना मेरे लिए अब मुनासिब नहीं है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले से मैं पत्रकार शशिकांत गोयल। आपको जैसा कि याद होगा 1 मई 2025 को जो हम भिंड जिले में एसपी कार्यालय में जो घटना घटित हुई थी और मुझे दलित होने के कारण किस तरह से मेरे गालों पर मारा गया था, चप्पलों से पीटा गया था, जाति सूचक गालियों का इस्तेमाल किया गया था, जिसको लेकर हमने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत की, मानव अधिकार आयोग में शिकायत की, फिर भी हमें कोई न्याय नहीं मिला। तो हमारे जो वकील हैं उनने सुप्रीम कोर्ट में लगाया, जहाँ से हमारी गिरफ्तारी पर रोक लगी है और मामला ग्वालियर के हाईकोर्ट में चल रहा है। और आपको बता दें 6 महीना बीत चुके हैं और अभी तक हम लोग बड़े परेशान हो रहे हैं। हमारे घर परिवार तिल तिल के मर रहा है, भूखा प्यास से मर रहा है। आपको बता दें कि हमारी एक 85 साल की दादी हैं, वो भी इलाज के लिए परेशान हो रही हैं और घर परिवार के हमारे बच्चे भी किस हालत में होंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और बोर्ड की परीक्षाएं भी उनकी हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि एसपी जो हमारे असित यादव जी हैं, उन्होंने हम पे जो अत्याचार किया है, इससे पहले घटना से पहले हमारे ऊपर ना कोई एफआईआर थी, ना कोई थानों में आवेदन थे। जैसे ये घटना घटित होती है तो कई आवेदन मंगा लिए जाते हैं, फर्जी एफआईआर ठोक दी जाती हैं, जिस कारण से हम भागते हुए फिर रहे हैं। 6 महीना हो चुके, मुझे आज तक न्याय नहीं मिला है। और अब मैं माननीय राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे इच्छा मृत्यु के लिए स्वीकृति प्रदान करें, क्योंकि अब मैं ऐसे तिल तिल के नहीं जी सकता हूं। क्योंकि 6 महीने से मैं घर परिवार छोड़ के बाहर रह रहा हूं। काफ़ी दिवाली आ गई है और भी त्योहार आ गए हैं, हम अपने बच्चे परिवार के साथ नहीं रह पा रहे हैं। वो भूखे प्यासे हैं, हम भी यहाँ भी परेशान हो रहे हैं, तिल तिल की ठोकरें खा रहे हैं और हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो हमें एक कदम उठाने के लिए उचित लगा, इसलिए हमने महामहिम को आवेदन लिख दिया है। अरुण जी, सुन लिया आपने, अमरकांत सिंह चौहान को भी सुन लिया और आपने शशिकांत को भी सुन लिया। प्रतिक्रिया आपकी। संजीव जी, समझ नहीं आ रहा कि क्या बोले, हम कहाँ जा रहे हैं। कहने को हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और हम उसके चौथे स्तंभ है, मीडिया जो है उसका चौथा स्तंभ है। और एक पुलिस अधिकारी की मनमानी के चलते 2 लोग आज अपनी जान देने पे उतारू हैं और ये मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि हमें अब मर जाने की अनुमति दे दो। ये इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुद्दे पर हमने पहले भी बात की थी और ये बात आई थी कि क्यों हुआ। बात सामने ये आई थी, उस वक्त वहां के विधायक ने भी ये बात उठाई थी, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे और भी लोगों ने उठाई कि उस जिले में इलीगल माइनिंग हो रही है, अवैध खनन हो रहा है। अवैध खनन की रिपोर्ट, अवैध खनन देखिए ठेके नहीं हुए हैं खनन के, इसलिए सब कुछ अवैध है। तो जो पुलिस खींच पा रही है वो पुलिस खींच रही है और जो कलेक्टर साहब जो पहले कर रहे थे सब लूट रहे हैं उसको। तो उसमें ये हुआ था कि इन जो जर्नलिस्ट हैं, कई 4-5 लोग और थे, उन्होंने वो बाकायदा सबूतों के साथ ये दिखाया था कि कैसे पुलिसकर्मी एक रेत माफिया को संरक्षण देकर कैसे वसूली कर रहे हैं। उसके बाद इनके खिलाफ जो पुलिसिया अत्याचार शुरू हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, लगातार इनके खिलाफ शिकायतें ले के मुकदमे लगातार दर्ज किए। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट तक गए, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने भी आवाज उठाई, मानवाधिकार आयोग की भी शरण में गए, लेकिन ना तो इनको कोई राहत मिली। कोर्ट में केस चलने के बाद भी ये अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। और ये दुर्गति, ये जो न्यू नॉर्मल है, नई सरकार, ये हम अघोषित आपातकाल में बैठे हैं। आज हो सकता है कल हमें और आपको भी गिरफ्तार कर लिया जाए, क्योंकि कल भोपाल में 2 वरिष्ठतम पत्रकारों को ऐसे गिरफ्तार किया गया है उस तरह के मामले में जो हमने सबने देखा था। और चारों तरफ
खासतौर पर भाजपा शासित राज्यों में, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी, गुजरात हो, सब जगह एक ऐसी स्थिति है। मीडिया को कुचलने की कोशिश की जा रही है। या तो आप दब जाइए, मतलब गोदी मीडिया बन जाइए, सरकार के इशारे पर नाचिए, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको बर्बाद कर दिया जाएगा, आप पर झूठे मुकदमे लाद दिए जाएंगे। और तो और सबसे बुरी बात क्या है कि हमारे अपने बीच में कथित दलाल, मैं दलाल शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, और स्वयंभू पत्रकार, वो फिर प्रशासन की तरफ खड़े हो जाते हैं और वो उनकी चरण वंदना करते हैं। फिर हमारे जो लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उन्हीं के ऊपर लांछन आते हैं, चाहे भोपाल हो, चाहे भिंड हो, हर जगह वो स्थिति है। ये जो दलाल बैठे हैं, इन दलालों ने उन लोगों का काम करना मुश्किल कर दिया है जो ईमानदारी से अपना काम करना चाहते थे। ये तो गोदी में बैठे, इनको सब कुछ मिल रहा है। यही वजह है कि भिंड में आज तक एसपी साहब जो हैं वो ऊंचे हैं, क्योंकि उनको साथ तो मीडिया का ही एक वर्ग दे रहा है, सरकार का तो संरक्षण है ही है। क्योंकि बात जब सुप्रीम कोर्ट तक गई थी तो वो बात मुख्यमंत्री तक भी गई थी, बातें सबको सब मालूम है, लेकिन कोई कदम नहीं उठा रहा है। अब इससे ज्यादा दयनीय स्थिति क्या होगी कि पत्रकार, जिनको हम कहते हैं कि वो हमारे लोकतंत्र के जो है प्रहरी है, रखवाले हैं, वो अब कहते हैं कि हम मर जाएं तो अच्छा है, हम अपने घर नहीं पहुंच पा रहे, बूढ़ा परिवार बिखरा हुआ है, और रोज धमकी अलग मिल रही है, परिवारजन धमकाए जा रहे हैं। तो ये आज इस देश के लिए सबसे शर्मनाक स्थिति है। और ये दोनों बयान मैं ये उम्मीद करता हूं कि किसी तरह राष्ट्रपति महोदया तक या मुख्य न्यायाधीश गवई साहब तक ये बयान पहुंच जाए इनके, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। क्योंकि ना सरकार चेतने वाली है, ना एसपी साहब मानने वाले हैं, क्योंकि उनकी शान में गुस्ताखी की, क्योंकि पुलिस की चोरी इन्होंने उजागर की। अब अरुण जी, एक मिनट रोकता हूँ। मैं वो 1 मई का जो कांड हुआ था, शुरुआत में हमने जो दिखाया था, मैं एक बार फिर दिखाता हूँ, कुछ चीजें स्मरण कराता हूँ, और मैं कुछ एक आध बयान भी पुराना सुनाता हूँ। ये दोनों, आप तो पहले वो स्टोरी देखिएगा, एक बयान सुनिएगा, फिर मैं आगे कुछ चीजें कहकर आपसे पुनः सवाल करूंगा। देखिए दोनों चीजें कि कुछ तो पत्रकारों के सर इतनी मार दी है, और बड़े बड़े अखबार, एक दैनिक भास्कर का था पत्रकार, वो केवल उसने एक वीडियो मेरे साथ में डाल दिया था, उसने बता दिया था, उसको तो सर इतना मारा कि पेशाब निकल गई उसकी। अरुण जी देखिए, आपने स्टोरी देख ली, ये दैनिक भास्कर जो देश के बड़े अखबारों में से, कि उसमें खबर छपी थी, और बाद में निकला ये था कि जिन लोगों की पिटाई हुई थी उनमें वो अब दैनिक भास्कर के संवाददाता का नाम भी वो ले रहा था, जो अभी एक आपने सुना, ये पुराना जो इस पूरे मामले में वो भी अब्सकॉन्डेड था। अब निकला ये, जैसे आपने कहा, कि या तो आप शरण में आ जाइए या फिर आप तैयार रहिए जो अंजाम भोगने के लिए। तो जो प्रीतम है जो आपने सुना सर, वो कहीं उसके बारे में आ रहा है कि अब वो नहीं लड़ पा रहा है, क्योंकि उसको कहीं वो उसने भय के कारण या डर के कारण या जो भी उसकी मजबूरियां रही हो, अब वो कहीं कुछ है कि अब वो बिल्कुल उसमें बिल्कुल खुलकर घूम रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं समथिंग रॉन्ग वो अपनी जगह। इसमें आपको सुनिए मैं ये पूछना चाहूंगा, एक सबसे बात खास चीज, कि मामला आपने खुद ने कहा कि ऐसी कौन सी मजबूरी, देखिए इसमें जो लगा है मामला, उसमें मांग की गई है कि एक तो जांच, निष्पक्ष जांच, एसआईटी की जांच, और साथ में एसपी को हटाया जाए। 6 महीने हो गए, बिल्कुल ठीक है, मैं कह रहा हूं एसपी बहुत पाक साफ है, ईमानदार हैं, उन पे झूठे आरोप इन पत्रकारों द्वारा लगाए गए हैं, बदनाम किया जा रहा है उनको। लेकिन सरकार का कर्तव्य क्या होता है कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया हो, कुछ तो कीजिए, कुछ तो करना चाहिए आपको। अगर हटा देंगे और दोबारा उनको एसपी की जगह डीआईजी बना दीजिए, प्रमोट करके, कि देखिए कितना सही आदमी था, आउट ऑफ द टर्न डीआईजी बना दीजिए। टिप्पणी आप। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं एक कागज दिखाता हूं आपको। ये कागज हो सकता है कैमरे पे उस तरह ना आए, बहुत साफ ना दिखाई पड़े, लेकिन ये वो लिस्ट है जो शशिकांत गोयल पर मुकदमे बनाए गए हैं, और इनमें जो है वो पुलिस ऐसे, ये 8 मुकदमे इन पर दर्ज इस कागज के मुताबिक, और जो पत्रकार थे जो आप नाम बोले रहे थे वो सब सरेंडर कर गए। किस्सा मुझे मालूम है, अमरकांत चौहान के ऊपर भी 3 मुकदमे इसमें दिखाए जा रहे हैं, और शिकायत करना सबने, मतलब ऐसे मुकदमे, अगर मुझे आप सब इंस्पेक्टर बना दो तो मैं यहाँ के डीजीपी को भी बुला लूंगा थाने, मतलब जिस तरह के मुकदमों में जो है। स्मरण करा दूं, जब मैंने ये मामला हुआ था तब मैंने एसपी असित यादव से बात की थी, मैंने कहा था इनकी कोई हिस्ट्री है, इनके खिलाफ कोई पुराने मामले मुकदमे दर्ज हैं? उन्होंने कहा था नहीं है, और
कुछ शिकायतों का जरूर कहते, शिकायतों का हम बता देंगे, तारीख पूछी थी और ये सारी चीजें, ये मामला उठने, उनके भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, उनके द्वारा दिल्ली जाने और इन सब के दरमियान तारीखें वही हैं। नोटिस तब इश्यू हुए जब ये पूरा मामला खुल गया। उन्होंने कहा हमें चप्पलों से मारा, हमें जो है एक ने पेशाब कर दी, ये सारे जो ब्लेम्स थे। तो फैब्रिकेशन तो कहीं दिखता है, तो इसलिए जांच की मांग, एसपी को हटा के मांग। टिप्पणी कीजिएगा आप। मैं आपको दिखा रहा था ना, ये पूरी फाइल मेरे पास रखी है, और इस फाइल को देखने के बाद जो सामान्य ज्ञान वाला आदमी वो भी समझ लेगा कि पुलिस कैसे मुकदमे बनाती है। रस्सी का सांप बनाने का थानेदार का चुटकुला आपको पता ही है, वो हुआ है सब भिंड में, क्योंकि सिर्फ वो जो वसूली सड़क पर होती थी रेत से भली ट्रालियों पर या डंपरों में, वो इन्होंने दिखाया था। अब मैंने इस संबंध में खोजबीन की थी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जो हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह, उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने सारी बात बताई थी कि इतना धमका दिया। और मैं आपको एक बात बताऊं, गोविंद सिंह जी जो हैं, जब इनकी मदद करना चाहते थे तो उन पर भी दबाव बनाया गया, उनको भी धमकाने की कोशिश की गई, उनके भी मकान तोड़ने के नोटिस पहुंच गए एक साथ। तो ये जो तब कलेक्टर साहब जो थे वो अब हटके आ गए हैं। सारी चीजें ऐसी हैं कि कोई भी, मतलब भिंड का प्रशासन, एसपी साहब ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं इन पत्रकारों को ताकि कभी कोई खाकी वर्दी के खिलाफ ना बोले, और कोई सुनवाई नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हमारे यहाँ बड़ी लोकप्रिय सरकार है, हमारे सब कुछ। एक जमाने में भारतीय जनता पार्टी मीडिया के भरोसे ही चलती थी। आज वही भारतीय जनता पार्टी मीडिया कर्मियों को इस लेवल पे पहुंचा दिए कि वो आत्महत्या करना चाहते हैं, उसकी परमिशन मांग रहे हैं। ये जो स्थिति है। अरुण जी, आपने जो बात कही, मुझे विस्मय हो रहा है कि अगर डॉक्टर गोविंद सिंह, इतने सीनियर लीडर, इतने दबंग नेता, यदि उनको भी पुलिस ना छोड़े तो आप फिर भिंड का भगवान मालिक है, जो मतलब सबकल ईश्वर पे चला। एसपी को फिर मैं खुदा मानता हूँ कि खुदा है वो, सरकार से बड़ा है वो शायद। देखिए क्या है कि 5-6 लोग थे, बाकी जिन्होंने हाथ जोड़ लिए, चूंकि वो नहीं लड़ पा रहे थे, कमजोर थे, गरीब थे, वो एसपी साहब की शरण में चले गए। ये 2 बचे हैं। तो ये भी संभव है कि इनका 2 का अगर पकड़े जाए तो इनकाउंटर हो जाए, क्योंकि भिंड तो बड़ा सामान्य बात है। ये जो परिस्थिति बनी है कि सारे दरवाजे खटखटाने के बाद लोकतंत्र में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे बड़ी संस्था है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मीडिया की सबसे बड़ी संस्था है, मानवाधिकार आयोग सबसे बड़ा देश, ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सारे दरवाजे खटखटाने के बाद अगर ये दोनों कहते हैं कि मैं राष्ट्रपति महोदया से निवेदन करते हैं कि आप मुझे आत्महत्या करने की अनुमति दे दीजिए। अरुण जी, एक अनुमति दीजिए, मैं दोनों चिट्ठियां दिखा दूं, मुझे अनुमति दीजिएगा प्लीज, मैं दोनों चिट्ठियां दिखा दूं। ये देखिएगा दर्शकों, आप भी, ये दोनों चिट्ठियां भेजी गई दोनों पत्रकार मित्रों द्वारा। देखिए इसे, देखिए दोनों चिट्ठियां, और उनकी आपने शुरू में हमने आपको इसलिए आरंभ में सुना दिया उनके बयान। और अरुण जी, मैंने भी इनके बारे में तफ्तीश की थी, हम भी बहुत कुछ कोशिश करते हैं कि छानबीन कर लें, सब पक्षों से बात करें, अलग अलग जगहों पर। मेरे कलेक्टर जब थे, तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव, उन्होंने भी तस्दीक की थी, उन्होंने कहा मेरे पास शिकायत आई है, मैं इसकी जांच करा रहा हूं, ठीक लोग हैं। इसके अलावा वह जितनी पत्रकार बिरादरी है उनसे पूछा था, पत्रकार बिरादरी का था। यह जरूर है कि नेताओं की प्रतिक्रियाएं कुछ अपमिश्रित सी थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, देखिए ये जो खनन का कारोबार है वो बड़ा एक ऐसा है कि कोई अछूता नहीं है इसमें, जितने हैं जिले में, और हर सब ये जो बहती गंगा उसमें हाथ धोते, तो कुछ छुटपुट, लेकिन इन जनरल जो मेरे पास मिली थी। और इन पत्रकारों की मांग भी अरुण जी यही है, जो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया गए, मैंने जो गौतम लहरी जी हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, उनसे बात की थी, उन्होंने कहा बहुत गंभीर मामला है, हमने इसको संज्ञान में लिया है, सुमोटो लिया है, आगे बढ़ाया है। इसके अलावा ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, उन्होंने इसको बिल्कुल जायज माना था। और सबसे हैरत कि ये पुलिस भिंड की, जिनके वो नाम ले रहे हैं, ये लोग सर दिल्ली पहुंच गए थे, उसके सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है, अगर ढंग से जांचोगे कोई नौकरी से नहीं, मतलब बचेगी नहीं किसी की नौकरी। वो वहां बिना उसके गिरफ्तार करने पहुंच गए थे। वहां हाई कोर्ट दिल्ली ने इस मामले में कहा था कि प्रोटेक्शन दीजिए 3 महीने मध्य प्रदेश सरकार को, पुलिस को, दिल्ली सरकार को। कल्पना कीजिए, इतना सब कुछ मामला, और मध्य प्रदेश की सरकार सो रही है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। टिप्पणी आपकी। नहीं, अब संजीव जी, मैंने कहा ना, न्यू नॉर्मल है। अब अभी मैंने कल का उदाहरण दिया, कल भोपाल में 2 सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट अरेस्ट हुए हैं,
और उन्हें राजस्थान पुलिस लगी। तो भारतीय जनता पार्टी की अभी एक नई कार्यशैली है, उसकी सरकार है। मैंने उस पूरे मामले को देखा जो दिया कुमारी जी से जुड़ा मामला है, जिसमें एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास आ गई। उसमें बड़ी गंभीर किस्म की, मैं बताया हूं आपको, पढ़ के सुनाया था कौन कौन सी धाराएं उनके खिलाफ लगाई गई हैं, विस्मय करने वाला। और इसके अलावा मैंने उनका पूरा प्लेटफॉर्म, एक एक खबर छानी है, जितनी उन्होंने 8-9 स्टोरीज की है जिनकी आप बात करें, उसमें अलग से आपसे चर्चा करना चाहूंगा अरुण जी। सबसे हैरत की बात यह है कि उसमें उन्होंने प्रत्येक खबर चलाने के साथ ईमेल्स लगे हैं उस खबरों में कि ये हमारे पास सूचना है, आपका जवाब क्या होगा, क्या नहीं कहना है। ठीक है, और कुछ चीजें हो सकती हैं अभी, क्योंकि हमने पुलिस से, राजस्थान पुलिस से कोशिश की, मेरी राजस्थान पुलिस से बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आज स्टोरी को नहीं कर रहा हूं। लेकिन अरुण सर, उसमें जो धाराएं लगाई, मैं चाहूंगा आपको मैं पढ़ के सुना दूं। केवल मुझे एक, पहले आप टिप्पणी कीजिए, मैं आपको धाराएं सुनाता हूं, आप बोलिएगा। मैं वही कह रहा हूं कि इस तरह से आप अपराधियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, चूंकि आपके खिलाफ आपकी जो कमजोरियां हैं उनको उजागर, क्योंकि पुलिस मुझे मिल गया अरुण जी, मैं बताता हूं। जिसमें जो है भारतीय न्याय संहिता 2023 की 353(2), भारतीय न्याय संहिता 2023 की 356(2), 356(3), फिर उसके अलावा जो है 356 के अलावा 308(6), 61(2), इसके अलावा 66C, 66D, इतनी धाराएं इनके खिलाफ लगाई गई। और मैं आपसे बता रहा हूं, मैंने सारी की सारी खबरें देखी हैं, प्रमाण है उसमें दोनों, चाहे वो जो दिन पत्रकारों का आप कह रहे हैं आनंद पांडे साहब, या फिर जो हरीश दिवेकर जी, दोनों की खबरें उसमें। हो सकता है जो बाकी चीजें मुझे नहीं पता कि इसके जो 5 करोड़ की लेन देन या जो खबरें छपी हैं क्या क्या कैसे पकड़ेगा, वो मुझे नहीं पता। लेकिन हर खबर में, प्रत्येक खबर में मेल किए गए हैं दिया कुमारी जी या उनके स्टाफ को। उसके अलावा उन्होंने उसमें प्रमाण लगाए हैं, कोर्ट्स के ऑर्डर लगाए, सब कुछ लगाया उन लोगों ने। बोलिएगा संजीव जी। सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी लगभग 25-30 साल से इन लोगों को जानते हैं, भोपाल में है, काम करते देखा है। ये टटपूंजिए लोग नहीं हैं, उठाए गिरे नहीं हैं, बड़े बड़े अखबारों में नाकाम किया है, अनुभवी हैं। और जिन खबरों की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने उनमें सभी पत्रकारिता के निर्धारित मापदंडों का पालन किया है जो हमने एक्सेस किए हैं। इसके अलावा क्या है वो हमें और आपको नहीं मालूम, जो पुलिस ने उजागर नहीं किया, क्योंकि उनकी जिन खबरों की बात की गई है वो खबरें सब पत्रकारिता के निर्धारित मापदंडों के अनुरूप है। अगर कोई और बात हो तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ। मैंने कोशिश की, मैं राजस्थान पुलिस या दिया कुमारी जी, मैं दोनों से बात नहीं हो पाई, इसलिए मैंने भी खबर चलाई नहीं। मैं चलाऊंगा, इसका देंगे अपन, बात करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है, क्योंकि आप अचानक आते हैं, न कोई नोटिस न कुछ है, अचानक आपने कहा, क्योंकि मध्य प्रदेश में बैठे थे, खबरें तो कहीं भी छाप सकते हैं। अब कल, आज हम और आप बात कर रहे हैं, कल शाम को फिर उप मुख्यमंत्री महोदया का सम्मान हट हो जाए या उनकी कुछ हो जाए तो हमें भी अरेस्ट कर सकते हैं। और चूंकि कायदे से तो ये होना चाहिए कि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को सूचना दी कि नहीं दी, मध्य प्रदेश पुलिस को मालूम था कि नहीं मालूम था, ये भी उल्लेख नहीं है, कहीं कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये जो नई परंपरा है, जो न्यू नॉर्मल है, पहले उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पत्रकारों को जेल में डाल दिया, लंबे समय तक पड़े रहे, और भी पूरे अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी उस पर। आज परिस्थिति ये है कि मीडिया को कुचलने की, अगर गोदी मीडिया है, अगर केंचुआ मीडिया है या डॉगी मीडिया है, तब वो चारों तरफ उधर कूदता दिखेगा आपको। लेकिन सामान्य मीडिया, जो मीडिया है, अगर आप खड़े होकर सामने आंख में आंख डाल के सवाल पूछोगे तो आप सबके दुश्मन बन जाओगे। ये पूरे देश में, पर्टिकुलरली भारतीय जनता पार्टी की नई सरकारें या पुरानी सरकारें या केंद्र की सरकार, लगातार पत्रकारों को एक दीवार की तरफ ढकेला गया है, चाहे दिल्ली हो, चाहे राज्य हो, कोई भी राज्य हो। सुविधाएं तो छोड़िए, उनकी एक्सेस रोकी गई है, चाहे दिल्ली हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो। बहुत सारी चीजों को सिर्फ इसलिए कि जो तो उनके अधिकार है, उन अधिकारों पर भी उनका भी हनन कर रहे हैं, उसको भी कोई सुनने देखने वाला नहीं। मैं अरुण की अंतिम टिप्पणी चाहूंगा इस मामले में, इसमें अंतिम टिप्पणी आपकी ये चाहूंगा कि सचमुच में होना, और इसमें ये क्या कर रहे हैं जो पत्रकार संगठन क्या कर रहे हैं। ठीक है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने लिया, लेकिन जो मध्य प्रदेश में तो पत्रकार संगठन है, इनका क्या दायित्व होना चाहिए? एक क्या क्या आप सरकार को कदम उठाना चाहिए? अब ये इच्छा मृत्यु मांगने, कल मर जाएंगे तो क्या करेंगे? केवल आप शोक व्यक्त कर देंगे या नहीं करेंगे? कहां है संजीव जी, कहां है पत्रकार संगठन? वो जाके सरकार के तलवे चाट रहे हैं मध्य प्रदेश के पत्रकार संगठन। शर्म आती है उनको पत्रकार संगठन कहते हुए, दुकानदार हैं।
आला दर्जे के दुकानदार हैं, सब जाके जो है अपने हित बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के सारे पत्रकार संगठन सरकार के तलवे चाट रहे हैं। कोई भी पत्रकारों के हित की बात नहीं कर रहा है। वो मुझ पर मुकदमा चला सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। ये शर्मनाक स्थिति है मध्य प्रदेश में और इसीलिए ये हो रहा है। आज भी देखिए, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों ने लांछित किया है दोनों पत्रकारों को, लेकिन मुझे उन पे शर्म आती है कि वो भी बड़े पत्रकार बनते हैं। पत्रकार संगठन चलाने वालों की जबान कटी हुई है, बंद है, क्योंकि वो सरकार से लाभ ले रहे हैं, इसलिए मुंह नहीं खोल रहे हैं। वरना ये तो पूछा जा सकता था कि भाई क्या है, आपने एक पक्ष एक तरफ धाराएं, सबूत तो दीजिए कि आप इस आधार पर अरेस्ट कर रहे हैं। वहां बैठ के आपने एफआईआर दर्ज कर ली, यहाँ जो खबरें हैं उनमें क्या है, लेकिन कोई नहीं बोला। यही है आज का खेल। लालच में आके कथित पत्रकार संगठन सरकार के तलवे चाट रहे हैं, कोई हिम्मत के साथ खड़ा नहीं हो रहा है। और अगर मैं कहता हूं कि अगर ये दोनों अपराधी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, कानून सम्मत काम कीजिए, लेकिन चोरों डकैतों की तरह तो मत आइए और अचानक आके चले जाइए। स्पष्ट तो मध्य प्रदेश की पुलिस को भी करना चाहिए था, भोपाल पुलिस को बताना चाहिए था। क्या उनकी जानकारी में ये है कि 2 पत्रकारों को राजस्थान पुलिस उठा के ले गई है? जानकारी तो कुछ पता नहीं किसी को। भाई अगर है तो बताती पुलिस कि हाँ हमसे संपर्क किया, हमारी जानकारी में है। तो ये भिंड पे एक लाइन कर दी अरुण जी, मेरा टाइम खत्म हो रहा है। भिंड पे एक लाइन करिए। भिंड की स्थिति देखिए, भिंड का जो मामला है वो ये है कि जिलों में जो लोग ठीक से पत्रकारिता कर रहे हैं, जो लोग मुद्दे उठा रहे हैं, उनको दबाने की कोशिश का एक सबसे ताजा और बिल्कुल जिसको कहें कि बहुत ही घटिया नमूना है ये कि आप प्रेस वालों के मतलब मीडिया के नाम पर लोगों को कुचलने की कोशिश जो कर रहे हैं कि जो ठीक काम कर रहा है अगर आपके सामने नहीं झुके हैं तो आप उनको इस तरह से अपराधी बना के फर्जी शिकायतें, मैं कहता हूं ना, मैं फिर दोहराता हूं जी, मेरा वो हाँ पुनः करेगा, भिंड के मामले में टिप्पणी करेगा, पुनः कर दीजिए। भिंड का यही कह रहा हूं कि भिंड की जो परिस्थिति है वो इतनी खराब है कि आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले, भले वो यूट्यूबर हों, अचानक उनके खिलाफ सारे आप आरोप आ गए, एफआईआर दर्ज हो गई, उन्हें पीटा गया, उनके ऊपर पेशाब की गई, सब कुछ हुआ और सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर रहा है, उसके बाद वो अपने घर नहीं पहुंच रहे हैं। ये एक नमूना है। आज जो भिंड में हो रहा है कल आपके और मेरे साथ भोपाल में हो सकता है। इसका कोई अंत नहीं है और ये बहुत ही दुखद है और इस देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। ये जो न्यू नॉर्मल शुरू किया गया है, ये या तो मीडिया ही खत्म हो जाएगा या सिर्फ चीन और रूस की तरह सरकारी मीडिया बचेगा, बाकी मीडिया खत्म हो जाएगा, या फिर घुटनों पे चलने वाला टॉगी मीडिया रह जाएगा और कोई मीडिया बचेगा नहीं। अरुण जी बिल्कुल। अरुण जी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा इस पूरे मसले, पूरे मामले की। निश्चित तौर पर चिंता का विषय है और ठीक है, जैसे आपने कहा मैं भी सहमत हूं कि वो गलत है, सख्त एक्शन कीजिए। लेकिन ये तिल कर मारने की जो उन्होंने जहां से शुरुआत की थी दोनों ने, भिंड के पत्रकार साथियों ने, तिल कर मत मारिए, मत मारने दीजिए। उनका परिवार बहुत, वो कह रहे हैं ना हम दिवाली है सर, 2 दिन बाद दिवाली है, घर नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई छूट रही है। इससे अमानवीय पक्ष व्यवहार हो नहीं सकता और सरकार का कहीं कागज है मेरे पास भी आया, मेरे पास भी पूरे कागज। ये कागज अगर किसी आदमी को आप दिखाएंगे वो हंसेगा, जिस तरह के केस बनाए गए कि पुलिस वाला 5,000 मांगे। देखिए कोर्ट की भी अपनी मजबूरी है, कोर्ट में तारीख पर तारीख लगती है, वो तारीखों के इंतजार में नई तारीख मिले, लेकिन वो थक गए हैं, हार गए हैं। इतनी मजबूरी है उनके सामने। वो कह रहे हैं, बूढ़ा उसने बताया कि 80 साल के। मेरी बात सुनिए, जब इस देश के चीफ जस्टिस, भारत के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका जा सकता है, तब इस देश में कुछ भी हो सकता है। आज तक वो आदमी सलाखों के पीछे नहीं है, भले ही वो वकील है। उसने मुख्य न्यायाधीश नहीं, भारत की न्याय व्यवस्था पर जूता फेंका था। सुप्रीम कोर्ट भारत की न्याय व्यवस्था है, भारत का न्याय का मंदिर, उसमें जूता फेंकने वाला आदमी आज तक जेल के बाहर है। और उसका भय दहशत सब खत्म हो गई अरुण जी, और सब पूरे भांग वाला कुआं हो चुका है और जिनको एक्शन लेना है। मैं कह रहा हूं ना कि उसका समर्थन किया जा रहा है, बेशर्मी के साथ उसका समर्थन किया जा रहा है। देखिए चीफ जस्टिस तो थे ही थे, वो दलित भी है। इसके बाद
कोई नहीं बोला, ना राष्ट्रपति महोदय क्या ने क्या हो कुछ रहा है, कहा। क्या क्या नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं। दलित, आदिवासी के और उनके वोट के सहारे सब हो जाता है उनके उस समय, बाकी सब कुछ पीछे, वोट सब भी कुछ। क्या है, वोट भी धमका के लिए जा रहे हैं अब तो। बिल्कुल बैरोन जी, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मित्रों, आपने चर्चा पूरी सुन ली। चर्चा में आप देख रहे पा रहे हैं उन दो पत्रकारों की निरीता और नए मामले जो खुल रहे हैं। हमने बताया आपको, बेहद बेहद चिंताजनक है, अफसोसजनक है और दिल को दहलाने वाले हैं कि अब ये चौथा स्तंभ जो है, जैसे वो देश जिसपे कहीं कहते हैं ना कि 4 स्तंभ, तो इस स्तंभ को कैसे, किस तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है, ये टिप्पणी आप कीजिएगा हमारे इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर। और आपको चर्चा अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इससे में रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।